आपस में कंपटीशन नहीं है, बल्कि हमको जबरदस्ती लड़के दिखाते, नहीं तो इंडिया के अंदर बैन हो जाएंगे। We are at the beginning of a new era for humanity. Jio be the first company to transform an entire nation. और रियलिटी के अंदर जियो और एयरटेल का सबसे बड़ा दुश्मन ना हमारी खुद की इंडियन गवर्नमेंट है। कि हमारे BSNL ने 4G टेक्नोलॉजी विकसित कर ली है। Satellite internet has faster connection, the kind of quality of voice and data which a user will get based on the satellite internet services. और ये वही गवर्नमेंट है जिसने पहले 11 सिम कंपनीज को खत्म करने में पूरा रोल निभाया। लोग हवा में बातें करके बोल देते हैं ना भैया, जब से रिलायंस आया सारी की सारी कंपनियां खत्म हो गई। रिलायंस सिर्फ और सिर्फ एक किस्मत से सही टाइम के अंदर एंट्री लिया था। रियलिटी में चाहे एयरसेल हो, चाहे टाटा डोकोमो हो, या फिर ऐसी कोई भी कंपनी हो, उनको खत्म करने के पीछे सबसे बड़ा हाथ हमारी इंडियन गवर्नमेंट का था। और वही गवर्नमेंट अभी एयरटेल और जियो के पीछे पड़ी हुई है। और इस वीडियो के अंदर इंटरनेट में पड़ी हुई पुरानी नॉनसेंस बातों को एंटरटेन नहीं करेंगे, जिसके अंदर कोई भी इंटरनेट के ऊपर आगे बोलता है कि भैया जियो कंपनी मार्केट के अंदर आई थी, पहले लोग 250 रुपए पर जीबी का डेटा बेच रहे थे, इन्होंने आके 10 रुपए पर जीबी बेचा और सभी ने खरीद लिया। बाकी कंपनियां ये देख के फेल हो गई और ये कंपनी सुपर हिट हो गई। जियो कंपनी 2016 के अंदर मार्केट में घुसी, बिलियंस ऑफ डॉलर इन्वेस्ट किया, उसके बाद भी सस्ता डेटा देके आज की डेट में प्रॉफिटेबल है। और जो कंपनियां पहले 250 रुपए का पर जीबी डेटा देके लोगों को फुल लूट रही थी, वो 10 रुपए का डेटा देके घाटे के अंदर है। तो इसमें जियो का रोल थोड़ी है, मेन फैक्टर्स तो दूसरे है ना, जो तुम्हें कभी बताया नहीं गया, क्योंकि पढ़ी लिखी बात है, तुम्हें समझ आनी नहीं थी। पर तसल्ली से बैठ जाओ, आज मैं समझाने की कोशिश करूंगा और हम दो चीजों के ऊपर बात करेंगे। पहले की पहले क्या हुआ और उसके बाद हम बात करेंगे कि अब क्या हो रहा है। इसके अंदर हम लोग पहले ये डिस्कस करेंगे कि कैसे जियो और सरकार ने मिलकर बाकी सारी कंपनीज को खत्म कर दिया, और उसके बाद में हम लोग ये बात करेंगे कैसे वही सरकार मिलकर जियो को खत्म करना चाहती है। सबसे पहले बेस से शुरू करते हैं कि सरकार एक टेलीकॉम कंपनी से 3 तरह से पैसे कमाती है। सबसे पहला तरीका टैक्सेस, ऑब्वियस सी बात है, जीएसटी हो गया, कॉर्पोरेट टैक्स हो गया, और जो भी अलग अलग टैक्सेस होते हैं वो सारी चीजें। सेकंड आ जाता है हमारा स्पेक्ट्रम। अभी स्पेक्ट्रम को हम लोग आने वाली वीडियो के अंदर ज्यादा अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, पर अभी शॉर्ट के अंदर समझो। मान के चलो ये फोन है, इसके अंदर नेटवर्क आ रहा है, कैसे आ रहा है? वायरलेस तरीके से। अभी जो टावर से नेटवर्क है वो मेरे फोन तक ना वेव्स की फॉर्म के अंदर आ रहा है। अभी ये वेव्स की फॉर्म टावर से लेके मेरे घर तक जब ट्रेवल करती है ना, तो वो इंडिया की धरती के ऊपर ट्रेवल कर रही है। और क्योंकि ये इंडिया की धरती के ऊपर ट्रेवल कर रही है, तो सरकार इसका टैक्स लेती है। तो वो 2G वेव है, 3G वेव है, या 4G वेव है, या फिर 5G वेव है, जो भी वेव है, आपको उसका पहले पैसा देना पड़ेगा और हर स्पेक्ट्रम को खरीदना पड़ेगा। और अगर शॉर्ट में बताऊं तो स्पेक्ट्रम्स को खरीदने में एक कंपनी को कोई 80 से 90 हजार करोड़ रुपए तक लग जाते हैं। शॉर्ट में समझे। अभी आगे चलते हैं। तीसरा तरीका जो सरकार इन टेलीकॉम कंपनी से कमाती है वो है रेवेन्यू शेयर। 2003 के आसपास गवर्नमेंट ने आगे बोला था कि यार एक काम करना, 2 तरीकों से तो हम लोग तुम्हें लूट ही रहे हैं, हमें तीसरा तरीका और दे दो कि भैया जो भी तुम लोग पैसा कमाओगे ना, हम लोग उसके अंदर रेवेन्यू शेयर लेंगे। कंपनीज ने बोला